हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय स्वीट होम ब्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो जी, इस समय हो रहा है दिन का टाइम और आज मैंने सोचा कि दोपहर से ही चलो व्लॉग की स्टार्टिंग कर दी जाए। तो बाहर हो रही है बहुत तेज़ बारिश, तो अभी ये हल्की हुई है। और ये व्लॉग जो है वो 3 तारीख का है, संडे का। तो उस दिन बहुत तेज़ बारिश हुई थी और व्लॉग पहुंचने में थोड़ा सा लेट हो गया है, क्योंकि आजकल थोड़ा सा अगर व्लॉग इधर उधर हो जाएं और बीच में अगर बनाना छोड़ दो ना, तो फिर काफ़ी ज़्यादा मतलब फिर मन भी नहीं करता है बनाने का और टाइम भी हो जाता है। तो फिर इस वजह से व्लॉग तो मैंने एडिट करके रख दिया था, लेकिन मुझे टाइम हो नहीं पा रहा था। तो इस वजह से व्लॉग जो है थोड़ा सा लेट हो गया है। तो फिर इस समय जो है मैंने लंच सारा बना दिया है। तो हाँ, मैंने बनाई है प्याज और आलू की सब्ज़ी, और मिक्स दाल है और चावल है, और साथ में मैंने रोटी बनाई है। तो इस समय फिर मैं सबके लिए लंच लगा लेती हूँ दिन में, और उसके बाद फिर जो है आगे का जो काम है वो करेंगे। और वैसे बारिश के मौसम में मतलब जब मौसम थोड़ा सा अच्छा अच्छा सा हो जाता है, बारिश का मौसम, तो मन भी नहीं करता है कुछ काम करने को। मन थोड़ा सा करता है कि बैठे रहो, बस हो गया। और वो भी जाड़ों वाली बारिश में। तो आजकल तो खैर मौसम हमारे यहाँ थोड़ा सा ठीक हो गया है। अगर बारिश हो भी रही है तो उतना ज़्यादा ठंडा नहीं हो रहा है, ठीक हो रहा है मौसम। तो जो लंच की थाली है वो लगा देती हूँ मैं। और एक संडे का दिन ही मिलता है जिसमें सब लोग बैठ के आराम से दिन में खाना खा सकते हैं। बाकी तो फिर ऐसा होता है कि जॉब की वजह से और बच्चों के स्कूल की वजह से आजकल तो खैर बच्चे जो है जल्दी आ जाते हैं एग्ज़ाम की वजह से, तो खाने का टाइम सही रहता है। और अदरवाइज़ नहीं तो फिर यही होता है कि 3 बजे 4 बजे बस यही टाइम हो जाता है। और जिस एक संडे का दिन ऐसा होता है कि जिस दिन सब लोग आराम से बैठ के एक साथ खाना खा लेते हैं। तो अब हो गया शाम का टाइम और जो है बारिश फिर से शुरू हो गई है। और मतलब आज पूरे दिन जो है बारिश ही रही है। और बारिश की वजह से फिर ठंडा भी हो गया है। और जो मतलब थोड़े हल्के फुल्के से जो रजाइयाँ थी वो मैंने संभाल दी थी, लेकिन बारिश की वजह से फिर मुझे दोबारा से निकालनी पड़ी वो, क्योंकि ठंड फिर से हो गई थी। तो चलिए जी, बारिश तो होती रहेगी, तो घर के अंदर जो अपना और काम है वो करते हैं। तो फिर आज मैंने निकालनी है मलाई से घी निकालना है। तो उससे पहले मैं यहाँ पे थोड़ा सा जो बालकनी में पानी और वो मिट्टी जो आ जाती है ना, तो उस वजह से गंदी हो जाती है, तो थोड़ा धूल की वजह से भी हो जाती है। तो इस वजह से पहले मैंने सोचा थोड़ा सा यहाँ पे झाड़ू लगा देती हूँ। और नहीं तो फिर अगर झाड़ू लगाऊंगी नहीं तो फिर वो जो मिट्टी है ना वो जम जाती है, फिर गमलों से भी आ जाती है। तो फिर मैं यहाँ पे झाड़ू लगा दिया है और जो बालकनी है वो मैंने साफ़ कर दी है। और उसके बाद फिर जो है मैं यहाँ पे पर्दे लगा देती हूँ, क्योंकि यहाँ पे से रोशनी भी आती है। तो इस वजह से फिर ना जो लाइटिंग होती है, जो कैमरा मतलब धुंधला सा आने लगता है पिक्चर, तो इस वजह से मुझे लगाने पड़ते हैं ये। और उसके बाद फिर मैंने फ्रिज में से मलाई निकाल दी है। तो मैं जो मलाई है उसको फ्रीजर में स्टोर नहीं करती हूँ, ऐसे ही बस फ्रिज में ही मैं इसे रखती हूँ। और जिस समय मुझे निकालनी होती है तो उसी समय मैं इसे निकालती हूँ। ऐसा नहीं है कि एक आध घंटा पहले निकाल लूँ, ऐसा नहीं है। और जो मलाई है वो मैं हाथ से ही निकालती हूँ, क्योंकि मेरे पास अभी जो हैंड ब्लेंडर है वो तो है नहीं। और कितनी बार मैं सोचती हूँ कि मैं उसे मंगवा लूँ और मेरे लिए भी काम थोड़ा सा इजी हो जाएगा, लेकिन मुझे इतनी ज़रूरत पड़ती नहीं है, क्योंकि मैं निकाल लेती हूँ आराम से हाथ से ही। और क्योंकि ये होता है ना कि जब आपको किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा अर्जेंट वाली ज़रूरत होती है तो फिर वो मंगानी पड़ती है। लेकिन फिर मुझे मतलब इतना ज़्यादा ऐसा लगता नहीं है कि मतलब मैं उसे मंगवाऊँ, क्योंकि मैं हाथ से ईजिली आराम से निकाल लेती हूँ और मतलब बहुत ज़्यादा टाइम ऐसा लगता नहीं है। हाँ, लेकिन ये है कि ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल आसानी से निकल जाएगा। कम से कम आपको 15 मिनट तो लगेंगे ही लगेंगे, 10 से 15 मिनट तो इसमें लग ही जाते हैं। और इस तरीके से जो है आटे की तरह से मैं जिस तरीके से मतलब ऐसे गोल गोल करके हिलाती तो नहीं हूँ, बस जैसे आटा हम लोग गूँथते हैं उसी तरीके से मैं इसे गूँथती हूँ। और उसके बाद फिर आराम से मतलब 15 मिनट में ये जो है हो जाता है, मक्खन आराम से निकल जाता है। और बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि 5 मिनट में निकल जाएगा, या क्योंकि यूट्यूब पे ऐसे वीडियो कितने आते हैं 2 मिनट में निकालो, 5 मिनट में, ऐसा नहीं है। आपको 15 मिनट तो लगेंगे ही लगेंगे इसे निकालने में, और 20 मिनट भी लग सकते हैं अगर आपकी स्पीड थोड़ा सा कम है तो। और उसके बाद फिर जो फ्रिज का पानी है वो मैंने ले लिया था, और फ्रिज के पानी से इसे मैंने धो लिया है। और क्योंकि ठंडा पानी से ही धोने में सही रहता है, मक्खन एकदम चिपक जाता है। और फिर गर्मियों में तो ये होता है कि मक्खन फिर जल्दी जल्दी करना पड़ता है, नहीं तो घुलने लग जाता है। तो इस तरीके से जो है मैंने मक्खन निकाल दिया है। तो इतना मक्खन जो है मेरा निकल गया है ये। और इस तरीके से करने पे जो है हमारी जो मलाई जो कूड़ा इसका निकलता है, जो वेस्ट होता है, तो वो बहुत ज़्यादा मतलब कम निकलता है। और अगर आप डायरेक्ट सीधे मलाई को करेंगे तो उससे फिर घी कम निकलता है, और ऐसे में घी भी थोड़ा सा ज़्यादा निकलता है। तो फिर मलाई जो है वो मक्खन जो है वो सारा पिघल चुका है। और उसके बाद जो यहाँ पे घी है वो मैं छान लूँगी, और छान करके जल्दी से मैं इसमें डाल दूँगी इसके डिब्बे में। तो जो वेस्ट वाला निकला है वो इतना ही निकला है। और बहुत से लोग तो इसमें चीनी मिला करके या मतलब इसकी मिठाई बना बना करके खा लेते हैं, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता है और किसी को भी अच्छा नहीं लगता घर में, तो फिर हम लोग तो नहीं खाते हैं।
तो 20-25 दिन की मलाई में इतना घी जो है वो निकल गया है हमारा। उसके बाद फिर सारा काम जो है मेरा शाम का लगभग मतलब जो जैसे कपड़े फ़ोल्ड करने वाला काम तो था नहीं, क्योंकि बारिश थी तो सूखे भी नहीं थे, और बाकी जो चाय वाला काम था, चाय हम लोगों ने पी ली थी। और उसके बाद फिर मैं इधर डिनर की तैयारी कर रही हूँ। तो डिनर में आज मैं बना रही हूँ एग एग करी बना रही हूँ मैं। तो उसके लिए जो है मैंने यहाँ प्याज ले लिया है, थोड़ा सा ऑयल लिया है पहले, फिर प्याज लिया है, टमाटर लिया था, लहसुन लिया था। तो पहले मैं इसको अच्छे से भून लूँगी, और भूनने के बाद जो है फिर मैं इसे निकाल लूँगी, जिससे कि तब तक ठंडा हो जाए। और जब तक कि यहाँ पे मेरे जो एग हैं वो बॉयल हो चुके हैं, तो तब तक मैं इन्हें छील लूँगी। और जब तक इन्हें छीलूँगी तब तक जो टमाटर प्याज है वो ठंडा हो जाएगा। और उसके बाद फिर क्योंकि ठंड के मौसम में थोड़ा-सा मतलब अच्छा लगता है अंडे की सब्ज़ी। और बाकी तो ये है, एक तो हम लोग बहुत ज़्यादा तो मतलब खाते नहीं है नॉन-वेज वाला इस तरीके से, और अंडे तो ख़ैर खा लेते हैं। लेकिन इसके लिए भी ये होता है कि आज मंगलवार हो गया, आज बृहस्पतिवार हो गया, या आज शनिवार हो गया, तो इस वज़ह से मतलब या कभी एकादशी हो गई, तो इस तरीके से बहुत सी चीज़ें पड़ती रहती हैं, तो फिर बन नहीं पाते हैं। और कभी सावन का महीना हो जाता है, कभी माघ का महीना हो जाता है, तो कितनी चीज़ें हो जाती है, तो इस वज़ह से फिर आज जो है संडे था, तो संडे की वज़ह से फिर मैंने बना लिए थे। और मौसम भी अच्छा हुआ था, तो फिर इस वजह से फिर बाकी तो, और लेकिन एक तो हमारे वहाँ ये होता है कि अगर अंडे की सब्ज़ी बनाओ तो फिर बच्चे मतलब बच्चे ये कहते हैं कि अंडे की सब्ज़ी नहीं बनानी है, हमारे लिए ऑमलेट बनाना है, या कोई कहेगा हाफ़ फ्राई बनाना है। तो मतलब मुझे इतना ज़्यादा वो लगता है जिस दिन ये अंडे घर में बनते हैं। और आज ये है कि सब लोग मतलब ये बच्चे भी तैयार हो गए थे कि हाँ चलो आज हम मतलब एग करी खा लेंगे। तो ये सबसे ज़्यादा मुझे अच्छा लगता है। तो इसके लिए पहले मैंने थोड़ा-सा ऑयल लिया था, थोड़ा ही लिया है, ज़्यादा मतलब मैं ऑयल में नहीं बना रही हूँ, फ्राई नहीं कर रही हूँ। तो ऑयल लिया, और उसके बाद मैंने उसमें थोड़ा कश्मीरी मिर्ची और हल्दी डाल दी थी, क्योंकि इससे कलर बहुत अच्छा आता है अंडे का। तो फिर मैं इसमें जो अंडे हैं उनमें छेद करना भूल गई थी, तो फिर मैंने यहीं पे ही कर दिए थे। और उसके बाद फिर मैंने थोड़ा-सा ऑयल और लिया था, जिससे कि जो मसाले हैं वो मैं भून लूँगी। और उसके बाद मैंने इसमें जीरा लिया है, फिर से कश्मीरी मिर्च थोड़ा-सा लिए, और क्योंकि ये लगती नहीं है तीखी, तो इसलिए कितना भी डाल लो। और उसके बाद फिर जो पिसा हुआ पेस्ट था वो डाल दिया, बाकी जो और मसाले हैं, गरम मसाला, हल्दी पाउडर और सब्ज़ी मसाला, तो सभी कुछ मैंने इसमें डाल दिया है, नमक डाल दिया है। और उसके बाद जो ये मसाले हैं इसे मैं भून लूँगी। और हम इस तरीके से चावल के साथ भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है सब्ज़ी ये। तो उसके बाद यहाँ पे जो बर्तन थे दिन के वो सूख गए थे, तो उन्हें मैं उनकी जगह पे लगा लूँगी, और जिससे कि फिर और जो बर्तन धुलेंगे तो फिर वो वहाँ पे जो है उनके लिए जो है जगह बन जाएगी। तो सबसे ज़्यादा काम किचन में यही होता है, बर्तन धोने का, लगाने का। तो सबसे ज़्यादा वैसे बोरिंग भी लगता है, लेकिन अब करना तो होता ही है ये वाला काम भी। और उसके बाद फिर जो है यहाँ पे जब तक मसाले भून रहे हैं तब तक मेरा ये काम भी हो गया है, क्योंकि किचन में खड़े रह के भी कुछ नहीं होता है। तो एक काम के साथ साथ बहुत सारे काम एक साथ करो स्पीड में, तो सारे काम हो जाते हैं। और उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे इसकी ग्रेवी बना दी है, क्योंकि रोटी के साथ खानी है, तो बहुत ज़्यादा ग्रेवी मैंने इसमें बनाई नहीं है। और इस तरीके से जो अंडे हैं उनका कलर जो है बहुत अच्छा आता है, और ऊपर से मैंने इसमें धनिया डाल दिया है। तो इस तरीके से हमारी जो एग करी है वो बन के तैयार हो गई है। और मैंने इसे बिल्कुल तेल में फ्राई भी नहीं करे थे, क्योंकि वाले ज़्यादा अच्छे भी नहीं लगते हैं, और इस तरीके से इनमें बड़ा अच्छा सा कलर आता है। तो आप चाहे काट के ऐसे भी खा लो, बड़ी ज़्यादा टेस्टी लगते हैं वो भी। और उसके बाद फिर इधर आटा भी गूँथ लूँगी। तो आटा भी फिर मैंने ज़्यादा नहीं गूँधा हुआ है, क्योंकि आटा दिन का भी रखा था। और यहाँ पे हस्बैंड जो है दक्षु का काम देख रहे थे, क्योंकि थोड़ा-सा इसे देखना भी पड़ता है। तो फिर मैंने ही कहा था कि आप देख लो इसे, क्योंकि वो तो इसे पढ़ाने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं होते हैं, और इसे मुझे ही देखना पड़ता है। तो लेकिन थोड़ा-सा जो इसको काम दिया था, मैंने कहा आप वो चेक कर लो, और तब तक मेरे इधर जो बर्तन है वो धुल जाएँगे। तो यहाँ पे साथ-साथ अगर काम करते रहो और एक साथ ही बर्तन जो है वो भी करते रहो, तो फिर बाद में बर्तनों का जो है ढेर भी नहीं लगता है। और फिर इधर जो है सारे बर्तन मेरे धुल जाएँगे खाने से पहले, और खाने के बाद फिर बहुत थोड़े से ही बर्तन होते हैं। तो वो आराम से फिर बाद में हो जाते हैं। फिर किचन का जो और काम है थोड़ा, वो भी हो जाता है जल्दी से। तो सारे बर्तन जो हैं वो धुल चुके हैं। और उसके बाद जो कूड़ा है फिर वो मैं डाल दूँगी डस्टबिन में। और क्योंकि फिर डस्टबिन में भी वैसे मैं अगर थैलियाँ ज़्यादा होती है तो थैली में ही रखती हूँ, क्योंकि जिससे कि फिर वो गंदा भी नहीं होता है डस्टबिन ज़्यादा। और बाकी फिर अगर वैसे डालो तो फिर एकदम से मतलब धोना ही पड़ता है वैसे डस्टबिन, क्योंकि बदबू आने लग जाती है। और गर्मियों के टाइम पे तो ये होता है कि आप ज़रा सा भी कुछ भी डालो एकदम से, मतलब जो डस्टबिन है उसमें थोड़ा सा गीला कूड़ा भी चले जाता है तो भी बदबू आने लगती है। और उसके बाद जो है फिर यहाँ पे मैंने बना दी है रोटी, और मैं सबके लिए खाना लगा दूँगी। तो अपने और हस्बैंड के लिए तो मैं रोटियां बना रही हूँ। बाकी बच्चों की जो डिमांड है वो आई है कि पराठों की उन्हें खाने हैं। एग करी के साथ उन्हें पराठे खाने हैं, तो उन्हें पराठे बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं, या तो फिर चावल हो। तो लेकिन चावल तो थे नहीं, और उसके बाद फिर जो है मैंने बच्चों के लिए पराठे बना दिए हैं, और बच्चे जो है पराठे ही खाएंगे इसके साथ। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप आपको पसंद आया होगा। तो अगर आपको मेरा वीडियो किसी वजह से भी पसंद आता है तो आप मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट करके ज़रूर से बताना। चैनल पर नए आते हैं तो सब्सक्राइब करना। मैं मिलूँगी आपसे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।